चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के कुछ और सॉफ्टवेयर के इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आज की डेट में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के बारे में। लेट्स स्टार्ट। आपको एक्सेल पे क्लिक करना है और एक्सेल के जूम बार पर जाकर आपको जूम को बढ़ा लेना होगा। मान लीजिए कि आपने अपने रो पर कुछ नंबर को टाइप कर रखा है और इन्हीं नंबर को आपको नीचे वाले सेल में भी टाइप करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल तरीके से कॉपी एंड पेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर के नंबर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप कॉपी यूज करिए। कॉपी करने के बाद में नीचे के एरिया को आप सेलेक्ट करेंगे जिस एरिया में आपको ये नंबर पेस्ट करवाने हैं। इतना करने के बाद आप पेस्ट पर क्लिक करेंगे और आपके ऊपर के सारे नंबर इस सेल में आ जाएंगे। दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर के जो ये नंबर्स हैं इन सारे नंबर का हमें एडिशन करवाना है। तो एडिशन करवाने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू SUM ब्रैकेट स्टार्ट और इसके बाद में लाइन को खींच दीजिए। जैसे ही आप खींचकर एंटर बटन दबाएंगे तो इन सारी वैल्यू का टोटल होकर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अगला मेथड है टोटल करने का। आपको जिस भी नंबर्स का टोटल करना है उसके नीचे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑटो सम का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है और जैसे ही आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे तो नंबर का टोटल हो चुका होगा। एक और तरीका सीखेंगे हम लोग। अगर आप सबसे शॉर्ट मेथड एक्सेल में वैल्यू के एडिशन में यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जिस भी नंबर्स का टोटल करना है या सारे के सारे नंबर का टोटल करना है तो आपको सारे सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद में कीबोर्ड से अल्ट के साथ में इक्वल टू बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर की वैल्यू का एडिशन नीचे हो चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर में ए से जेड तक अल्फाबेट लिखने हैं फॉर्मूले के माध्यम से तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए आपको कीबोर्ड से इक्वल टू दबाना है CHAR, शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और टाइप करेंगे ROW और उसके बाद फिर से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे A65। ब्रैकेट को 2 बार स्टार्ट किया गया इसलिए ब्रैकेट को 2 बार क्लोज करके कीबोर्ड से एंटर बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही आपने एंटर बटन दबाया तो यहाँ पर ए बनकर आ चुका है। अब आपको कॉर्नर पर जाकर ड्रैग करना है और जैसे ही आप खींचने के बाद छोड़ेंगे तो सारे के सारे लेटर्स आपके सामने आ चुके होंगे। अगले स्टेप में हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज में कुछ जगहों पर या कुछ सेल पे कोई भी नंबर या नाम नहीं पड़ा हुआ है। जहां जहां पे कोई नंबर और नाम नहीं पड़ा है इस प्लेस को हम हाईलाइट करना चाहते हैं। अब हाईलाइट करने के लिए आप सेल पर क्लिक करेंगे और यहां से हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एरिया को एक एक करके अगर हम इसे हाईलाइट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका एक नया ट्रिक है जिसके लिए आपको सबसे पहले अपनी पूरी सेल को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में आपको कीबोर्ड से पुश करना है Ctrl+G। जैसे ही आप Ctrl+G पर क्लिक करेंगे तो गो टू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इन सारे ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैंक्स का और जैसे ही आप ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके करेंगे तो एरिया हमारी सेलेक्ट हो चुकी है। अब आपको जो भी हाईलाइट प्रोवाइड करना है यहाँ से चूज करेंगे और चूज करके आप क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे ब्लैंक एरिया हाईलाइट हो चुके होंगे। अगले स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नेम के लिस्ट में कितने ऐसे नाम हैं जो स्टार्टिंग और एंडिंग लेटर से मैच किए जा सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में राजा लिखा हुआ है और हम देखना चाहते हैं कि कितने ऐसे लेटर हैं जो आर से शुरू है और ए पर खत्म है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू COUNT और IF। ब्रैकेट को शुरू करेंगे और ब्रैकेट को शुरू करने के बाद में आपको एरिया को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे R, यानी कि किसी भी नाम का पहला लेटर और मल्टीप्लिकेशन, और इसके बाद किसी भी नाम का आखिरी लेटर जो मैं A डालने वाला हूं, और इन्वर्टेड कॉमा को फिर से क्लोज करके ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। और जैसे यहां पर इंटर बटन दबाएंगे तो 3 नंबर्स हमारे सामने निकल कर आ चुका है। इसमें एक है राजा, दूसरा है रामा और तीसरा है राणा। किसी भी एक्सेल सीट के सबसे लास्ट और सबसे ऊपर जाने के लिए कीबोर्ड से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस डाउन एरो सबसे नीचे जाने के लिए, यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा होगा 10,48,576, और सबसे ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो के माध्यम से सबसे ऊपर हम जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। एक्सेल में हमारे पास कुछ नंबर की लिस्ट है और इस लिस्ट में कौन सा नंबर सबसे बड़ा नंबर है, इसको हम फॉर्मूले से कैसे चेक करें? इसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना है और टाइप करना है इक्वल टू MAX, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, और जिस लिस्ट में आपको बड़ी वैल्यू को ढूंढना है उसे करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करके ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। इंटर डालने के बाद में जो भी वैल्यू आपके सामने आई है, ये इस लिस्ट की सबसे बड़ी वैल्यू अवेलेबल है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि हमें उसी लिस्ट में सबसे छोटी वैल्यू को ढूंढना है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से टाइप करना इक्वल टू MIN, ब्रैकेट स्टार्ट, और सेलेक्ट करेंगे लोकेशन को। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। यहां पर जो वैल्यू आई है वो इस लिस्ट की सबसे छोटी वैल्यू है। एक्सेल में किसी भी नाम, नंबर, लाइन या पैराग्राफ को अगर हमें फॉर्मूले के माध्यम से कॉपी करना है तो ये कैसे करेंगे? फॉर्मूले को आपको समझना है। सबसे पहले आपको इक्वल टू दबाना है और उस टेक्स्ट के उस डायरेक्शन को डालें जिस डायरेक्शन से आप उसे कॉपी करवाना चाहते हैं। मान लेते हैं हम रीना से RE को कॉपी करवाना चाहते हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी लेफ्ट डायरेक्शन मानी जाएगी। आपको इक्वल टू लेफ्ट LEFT, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे उस नाम को जिससे आपको कॉपी करवानी है। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, और कॉमा के बाद में आपको डालने हैं नंबर, वो नंबर जितने लेटर आपको कॉपी करवाने हैं। मुझे यहाँ पर RE 2 कॉपी करवाने, मैंने यहाँ 2 डाल दिया। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इंटर। इंटर करने के तुरंत बाद यहाँ पर RE आ चुका है। मान लेते हैं कि रीना से हमें NA कॉपी करवाना है, तो इसके लिए फॉर्मूला रहेगा इक्वल टू RIGHT, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड उसके बाद में सेलेक्ट करेंगे लोकेशन। लोकेशन के बाद हम लगाएंगे कॉमा और कॉमा के बाद में डालेंगे हम नंबर। नंबर डालने के बाद में ब्रैकेट को करेंगे हम क्लोज और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पर NA आ चुका है। मान लेते हैं कि आपको E को भी लाना है, तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है और अपने फॉर्मूले में 2 की जगह पर आपको 3 डाल देना होगा, और जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे तो 3 लेटर्स आपके कॉपी होकर आ चुके होंगे। कभी कभी हम अपने एक्सेल में कुछ ज़्यादा नंबर टाइप कर देते हैं और टाइप करने के बाद में
जैसे ही हम कीबोर्ड से इंटर बटन दबाते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस एक्सेल में देखने को मिल जाता है। अगर एक्सेल में इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मीन्स है कि आपका जो सेल है वो छोटा है। अब सेल को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ पर जाना है और ऊपर से इसे ड्रैग कर देना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर क्लियरिटी के साथ में नजर आ जाएगा। एक्सेल की एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स, मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं लेकिन इस नंबर को हमने राइट कुछ इस तरीके से कर रखा है, जबकि यहाँ पर 7.868777E प्लस कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का मेथड है, सिंपली आपको उस वर्ड पर या नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शंस आपको फॉर्मेट बार में मिल जाएगा जर्नल का, और जर्नल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा मोर नंबर फॉर्मेट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में लेफ्ट साइड आपको देखने को मिलेगा नंबर, और नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 बना हुआ है। आपको यहाँ पर इसे कट करके 0 कर देना है और 0 करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स आपकी थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। मान लेते हैं हमारे स्क्रीन पर कुछ नाम है, जिस नाम से हमें अजीत और पवन दोनों के दोनों नाम को कट करना है। तो कट करने के लिए आपको पहले कंट्रोल के साथ में अजीत पर क्लिक करना है, और अजीत पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ बॉर्डर्स पर जाना है। बॉर्डर पे जाने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको मोर बॉर्डर, इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में जैसी भी लाइन आप देना चाहें, जैसे चाहे तो डबल लाइन देना चाहें या फिर सिंगल लाइंस को मेंटेन करना चाहें, आपको बस उसी लाइन को चूज करना है, और चूज करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देना होगा। जैसे आप ओके करेंगे तो उस नेम के सेल में क्रॉस बनकर आ चुका होगा। एक्सेल में टेबल कैसे लिखें, तो एक्सेल में टेबल लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नंबर को टाइप कर लेना चाहिए, और नंबर को टाइप करने के बाद में जहां से आप टेबल लिखना चाहते हैं वहां पर जाकर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट और लोकेशन नंबर का मल्टीप्लेक्शन, और जिसका भी आप टेबल लिखना चाहते हैं वो नंबर डालेंगे। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करेंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो 4 आ चुका है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और कॉर्नर पर जाकर नीचे की तरफ खींचेंगे तो पूरा का पूरा 4 से लेकर 40 तक यानी 4 to 40 हमारे पास में टेबल लिख चुका होगा। एक और समझेंगे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, मान लेते हैं कि इन सारे के सारे नंबर में हमारे पास एक नंबर है जो कि हाईलाइट है, टेक्स्ट कलर है, बोल्ड है, इटैलिक है और अंडरलाइन है। ऐसे ही इस लिस्ट के कुछ और नंबर को भी हमें सेम फॉर्मेट देना है। तो इसके लिए अगर हम 1 by 1 बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, टेक्स्ट कलर आदि पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगने वाला है। इसका एक शॉर्ट मेथड होता है कि आपको सबसे पहले जिस तरह का कलर और डिजाइन फॉर्मेट आपको लेना है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पेंटर पर। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे और जिस भी नंबर पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका वो फॉर्मेट वहां पर सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि हमारे सीट में कुछ काम हुआ है और इस सारे के सारे वर्क को हमें डिलीट करना है। तो इसके लिए आप Ctrl+A यूज कर सकते हैं, या चाहे तो आप अपने एक्सेल के कॉर्नर बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारा का सारा सीट आपका सेलेक्ट हो चुका होगा। सेलेक्ट होने के बाद आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डिलीट करने के बाद पूरा का पूरा डाटा आपका डिलीट हो चुका होगा। मान लेते हैं कि आप अपने एक्सेल सॉफ्टवेयर को MS वर्ड सॉफ्टवेयर के पेज के जैसा बनाना चाहते हैं,
जिसमें आप ये सारी की सारी रो को हटाना चाहते हैं, आप इन हेडिंग्स को हटाना चाहते हैं, फॉर्मूला बार को हटाना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैसे हटाया जाए, इसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना है व्यू ऑप्शन पे। व्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ग्रेडियंट्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्रिड लाइंस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे रो कॉलम्स यहाँ से जा चुके होंगे। फॉर्मूला बार को हटाने के लिए बस आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इन हेडिंग्स को हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद हमारा जो पेज है वो पूरा का पूरा एमएस वर्ड पेज के जैसा बन चुका है। अगर आप चाहते हैं एक्सेल के फॉर्मेट बार को हटाना, तो इसके लिए आपको 2 टाइम क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका फॉर्मूला बार भी हाइड हो चुका होगा। वापस लाने के लिए आपको 2 टाइम फिर से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप अगर सारी चीज़ों को 1 बाय 1 फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो उन ऑप्शन पे जाकर हम चेक करेंगे सारी चीज़ें फिर से वापस आ जाएंगी।